देखो बच्चों, आज की क्लास 12th पहली क्लास है कंटिन्यूटी का। और कंटिन्यूटी में हम बताएंगे बच्चों, इसमें क्या एक बेसिक कंसेप्ट देंगे। पहले वो कंसेप्ट समझना, ध्यान से सुनना। हाउ, और इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में क्या करना, हाउ कैन बी चेक कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। तो पहले बच्चों समझना है कंटिन्यूटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो हम पहले बच्चों बिल्कुल सिंपल मीनिंग बताते हैं। बिल्कुल सिंपल मीनिंग का मतलब क्या हो गया, ये ज्योमेट्रिक एक्सिस है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग। तो यानी हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया। और ग्राफ कैसा बनाया बच्चों, ये जो पेन को उठाया नहीं, बस हम ड्रॉ करते गए, कहीं भी नहीं उठाया। देखो कहीं भी नहीं उठाया। तो हमने इसको ये जैसे ग्राफ बनेगा तो इस ग्राफ को बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये हो गया, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर इसी ग्राफ को देखने में ऐसा ही कुछ लग रहा हो, और ग्राफ को हम जैसे ग्राफ हमने बनाया बच्चों, तो ग्राफ को हमने पेन को देखो क्या किया, यहां से हटा दिया। हटाने के बाद फिर यहां से हमने ग्राफ बनाया, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे। तो यानी ये जो पॉइंट है, ये जो फंक्शन है, क्या बता रहा है, फंक्शन बन गया डिसकंटिन्यूअस। किस वाले पॉइंट पर, तो डिसकंटिन्यूअस बन गया इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या है नहीं पता, तो हमने लिख दिया यहाँ पर -a। यानी डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी तो हमेशा हो गया, कंटिन्यूटी तो हमेशा हो गया। डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या, एक पॉइंट पर चेक करते हैं, पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज चेक्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट, पहली बात याद रखना। ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूटी हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमेशा एट ए पॉइंट पर हम इसको चेक करते हैं। कभी कभी फंक्शन ऐसा भी बन जाता है बच्चों कि फंक्शन जो है यहाँ पर वो बताएंगे। देखो कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा। देखो हम लेते हैं दूसरा फंक्शन लेते हैं, जैसे ये फंक्शन क्या है, एक हमने फंक्शन ड्रॉ किया, देख लो। यहां से फंक्शन, तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर यहाँ कुछ देर चला, फिर कंटिन्यूअस हुआ, फिर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनाया, फिर ये डिसकंटिन्यूअस बनाया। तो ऐसा वो, तो ये क्या है, मल्टीपल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। देखो ये क्या शो कर रहा है, मल्टीपल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो यानी लेकिन आफ्टर ऑल हम जब डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो इस वाले पॉइंट पर भी चेक करेंगे, इस वाले पॉइंट पर भी चेक हो सकता है, इस वाले पॉइंट पर भी चेक हो सकता है, इस वाले पॉइंट पर भी चेक हो सकता है, इस वाले मल्टीपल डिसकंटिन्यूटी है। तो इसको ये मल्टीपल डिसकंटिन्यूटी, तो ये हो गया कंटिन्यूअस, ये हो गया डिसकंटिन्यूअस। और तो इसकी एक ही थ्योरी है, पूरे एक्सरसाइज का केवल एक थ्योरी है बच्चों। और थ्योरी कौन सा है, अगर हम कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर, ये पार्टिकुलर पॉइंट हमने क्या मान लिया बच्चों, सी मान लिया। देखो यहां पर हमने सी मान लिया, और फंक्शन को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो अगर ये इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स मान लिया, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लिमिट मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स टेंस टू सी माइनस, मतलब क्या है, सी से पहले। सी माइनस मतलब ये वाला पॉइंट हो गया सी माइनस, इसके ये वाला पॉइंट हो गया सी माइनस। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, मतलब सी माइनस में फंक्शन की वैल्यू क्या है। और इसके बाद लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू सी प्लस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, और दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो एफ सी प्लस तो चेक कर लिया, सी माइनस भी चेक कर लिया। तो सी वाला फंक्शन की वैल्यू क्या है, अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। ये बात ध्यान रखना, हमने दूसरे पॉइंट को डिस्कस नहीं किया है। तो यानी इट मींस देन वी कैन से दैट देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट सी, कंटिन्यूअस एट सी। बस इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लो, और इसी थ्योरी के बेस पर सारे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन मिलेगा इस एक्सरसाइज में। बस इसका एक थ्योरी है बच्चों, इस थ्योरी पर हमेशा कमांड रखना है, और इसी से काम चलेगा। बाकी इसकी हिस्ट्री जितनी बना लो वो बनते चली जाएगी। तो हम बात करते हैं एक और हिस्ट्री का। जैसे मान लो बच्चों, हमने अब तक कितने वीडियो बना दिए, बहुत सारे वीडियो बना दिए, ठीक ना। तो बहुत सारे वीडियो बना दिया बच्चों हमने।
तो हम देख रहे हैं, मान लो ये हमारा वीडियो देखने वाले का नंबर क्या है, तो कोई स्टूडेंट है वो हमारा वीडियो देख रहा है, उस स्टूडेंट का नाम दे दिया हमने ए। तो वो स्टूडेंट जो है वीडियो नंबर 1 देखा। तो अगर मान लो एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि जो स्टूडेंट है ये हमने जो हमारा 5 ही वीडियो बनाया, हम 1 2 3 4 5 6, तो हमको देखना पड़ेगा कि पांचों वीडियो देखा है तो एक कंटिन्यूअसली देखा है भाई, ये कंटिन्यूअसली देखा है, ठीक ना। ये कितने बार देखा है, मान लो किसी ने एक बार देखा, किसी ने 2 बार देखा, तो ये कंटिन्यूअसली देखा है, ठीक ना। ये कहानी तो ये बन गई। यानी ये फंक्शन क्या है, वीडियो देखने का जो काम है उसका कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप थर्ड वीडियो पर कंटिन्यूअस था, कोई दूसरा स्टूडेंट की बात करते हैं, वो भी बोलता है कि सर हम आपका वीडियो लगातार देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि भाई थर्ड वीडियो जब देखा तो कंटिन्यूअस था या नहीं था। तो ये कंटिन्यूटी थर्ड वीडियो पर कंटिन्यूटी कब होगी, जब इसने सेकंड वीडियो भी देखा है और इसके बाद फोर्थ वीडियो भी देखा है। अगर दोनों वीडियो देखा है, मतलब दोनों इसने देखा है, तो इस कंडीशन में थर्ड को क्या मानेंगे, थर्ड पॉइंट पर पॉइंट 3 पर इसको कंटिन्यूअस मानेंगे कि इसने लगातार वीडियो देखा है। यानी हमारा कहने का मतलब है, इसको अगर मैथमेटिक्स में इनपुट करेगा तो क्या बनेगा, तो ये जो फंक्शन 3 पर अगर कंटिन्यूटी करना है, ये इसको मानते हैं बच्चों, फंक्शन मानते हैं। देखो ये फंक्शन मान लिया, तो यानी इसका मतलब है कि ये फंक्शन का जो वैल्यू है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 माइनस 3 से माइनस, यहाँ पर तो 2 आ जाएगा, लेकिन 3 से माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स की वैल्यू, और दूसरा क्या है यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 प्लस की जो वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स, और तीसरा कंडीशन क्या फॉलो करेगा, F3। तीनों पॉइंट पर वैल्यू सेम होना चाहिए, 3 माइनस 3 प्लस, और F3 अगर तीनों पॉइंट पर एक्स टेंस टू 3 माइनस 3 से लेस है, और ये एक्स टेंस टू 3 प्लस 3 से ग्रेटर है, और एफ थ्री थ्री मतलब एक्चुअल 3 है, तीनों पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो इसको हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। 3 पर यानी वीडियो उसने लगातार 3 पर भी देखा है, उसी तरह देखा तो है मान लो, लेकिन हम उसको चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके पहले वाला वीडियो के बारे में समझेंगे, इसके बाद वाले को भी समझेंगे, दोनों समझेंगे। तो ये हमारा था, ये फंक्शन की कहानी। हम इसको एक बार और थोड़ा सा बच्चों क्लियर कर देते हैं, ग्राफ के बेस पर इसी पॉइंट पर लेते हैं, इसी की वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो ये डोमेन हम ये फंक्शन लिया बच्चों, फंक्शन कैसा है ये नहीं पता, लेकिन 3 की बात कर रहा है, तो 3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये लिख देते हैं 1 1 2, ये इसको 3 यहाँ लिख दिया हमने, तो 3 यहाँ लिख देते हैं, 4 ये लिख देते हैं, 5 ये लिख देते हैं, इसके बाद 2 लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, ये 0 हो गया, ये कुछ भी आया कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 कुछ भी आया कोई बात नहीं है। तो हम एक देखो फंक्शन बनाते हैं बच्चों, फंक्शन में देखो ऐसा कुछ हमने फंक्शन बनाया, ये हम कहां तक गए हैं, 3 तक, देखो 3 के सामने तक हम गए हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, मान लो ये वैल्यू ये आ रहा है यहाँ पर 1 2 3, ये आ रहा है 4 ले लेते हैं यहाँ पर, 2 4 6 ले लेते हैं, 2 4, ये क्या आ गया, 2 आ गया, इसको इसको हमने 4 मान लिया, तो इसको 6 मान लिया। तो ये ग्राफ क्या कर रहा है कि इस फंक्शन में ये यहां पर टच कर रहा है, देख लो यहां पर ये टच कर रहा है, यहां पर टच कर रहा है। तो टच करने का मतलब ऐसा गोला बना दो, ये टच कर गया ये, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये फंक्शन है बच्चों, इस फंक्शन में लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 3 माइनस, देखते हैं 3 माइनस 3 से लेस, तो ग्राफ को हम यहाँ वैल्यू क्या आना चाहिए, तो ये 4 5 हमने क्या लिखा है, इसको 6 ही लिखा है बच्चों, यहाँ पर का पॉइंट क्या लिखा है, 6 से लिखा है। तो ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, यहाँ पर 6 बता रहा है।
पहला केस देखो, ये वैल्यू हमने लिया है, ये वैल्यू मान लो, ये वैल्यू क्या बता रहा है, 6 बता रहा है। और इसके बाद दूसरा केस लेते हैं, यहां पर सेकंड केस में क्या लेते हैं, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू f3, 3 प्लस के बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं यहां पर। तो f3 की वैल्यू क्या है, फंक्शन में 3 डालते हैं तब वैल्यू क्या है, तो वैल्यू तो 6 ही बता रहा है, ठीक है, ये 6 बता रहा है। अब यहां पर 3 प्लस का ग्राफ में तो दिया हुआ नहीं है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 प्लस लेते हैं बच्चों। और ये बिल्कुल हम अलग कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझना। तो हम अब डिस्कस करें 3 प्लस में, तो 3 प्लस में इसका ग्राफ दिया हुआ नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते भाई, 3 पर कंटिन्यूअस है या नहीं कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहां पर एक 3 की वैल्यू है। तो अगर ब्रैकेट क्लोज या ओपन तो बात का कंडीशन है, अगर हम यहां से फिर इसको कंटिन्यू कर देते हैं, यहां से फिर कंटिन्यू कर दिया हमने, ए भी पॉइंट देखो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी 6 है, बिल्कुल उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। f3 यानी इसका मतलब f3 x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू भी 6 है, f3 की वैल्यू भी 6 है, और f लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है, 6 ही है, तीनों की वैल्यू 6 है, तो हम इसको बोलेंगे इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। बाकी फिर इसके बारे में 4 के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा 4 पर क्या नेचर शो कर रहा है। तो यानी कंटिन्यूटी जो है एक पॉइंट पर चेक करते हैं, ये बात याद रखना। तो ये हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, जैसे हमने ग्राफ लिया, इस ग्राफ को देखो, तो ग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये ग्राफ में दिया हुआ है एफ एक्स इज ए फंक्शन, इट्स वैल्यू इज 4 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड 2 व्हेन एक्स लेस देन 0। यानी अगर इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो। ये फंक्शन क्या रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 डोमेन है इसका, सॉरी लेस देन 0 डोमेन है, लेस देन 0 तो ये वैल्यू 2 है, तो यानी इसको लेते हैं 1 2 3 4, 3 और 4। इसके बाद क्या करा, लेस देन 0 के लिए वैल्यू 2 है, यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं लिया हुआ बच्चों। यानी देखो यहां पर ये यहाँ डोमेन क्या है, लेस देन, यहां से लेस देन 0 लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या बताएगा, 2 बताएगा, 2 यहां पर आएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट यहां पर नहीं है, देखो ये वाला पॉइंट नहीं है, लेकिन लेस देन 2 लेते थे, इसका आंसर 2 आएगा, और 2 कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा 2, तो ये ग्राफ बन गया। इसके बाद हम क्या लेते हैं, ग्रेटर देन, इट इज 4 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहां पर इक्वल टू 0 यहां पर है, तो ये 0 है, इसका 4 यहां पर आएगा, इसके साथ हम क्या करेंगे, ये पॉइंट देखो यहां पर 0 इंक्लूड है, और इसके बाद आगे वैल्यू जा रहा है, यही ग्राफ कर रहा है। तो ये ग्राफ में, तो ग्राफ से बिल्कुल पता लग गया कि ये 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा है कि नहीं, लगातार नहीं है, ये इसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये ज्वाइंट यहां नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यानी इसको बोल देंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर बच्चों, एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बाकी 0 के बाद क्या है, तो 0 के बाद फिर देखो, 0 से पहले भी देख सकते हैं, 0 के बाद वाले भी चेक कर सकते हैं, तो इसमें तो ये करा है कि 0 पर डिसकंटिन्यूअस है। 0 के बाद का पॉइंट है भाई, एक पॉइंट अपनी मर्जी से लो, जो मर्जी लेना है ले लो, ठीक है। तो हम यहां पर लेते हैं बच्चों 5, यहां पर हमने क्या लिया 5, और 5 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो यानी ये जो कह रहा है यहां पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 5 माइनस कैलकुलेट करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पता करेंगे, तो 5 माइनस मतलब क्या है, वैल्यू 4 ही बता रहा है। और इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 5 प्लस कैलकुलेट करेंगे, 5 प्लस में फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, तो ये 4 ही बता रहा है। और f5 कैलकुलेट करेंगे, और f5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, 5 माइनस क्या है, इससे पहले है, 5 प्लस कहां पर है, इससे इसके बाद में है, और तीनों की वैल्यू क्या बता रहा है, 4 बता रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तीनों वैल्यू यहाँ पर सेम दिख रहा है,
तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 4, मतलब 4 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर ये तीनों के बेस पर हम लिख सकते हैं रिजल्ट, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x is equal to 4, at continuous at x is equal to 4, ये किस पर 5, सॉरी 5 पर क्या बच्चों, एक कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है 0 पर डिसकंटिन्यूअस है और 5 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। अब यहां पर हम देखो बच्चों दो तरह के बताएंगे, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी, इसके बारे में समझो, बस इसका नाम का हेर फेर है और कुछ नहीं है, कभी कभार ये भी आ जाता है। तो यानी इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, हमने इसी फंक्शन को लिया, इस फंक्शन को कोई भी अपनी मर्जी से कोई फंक्शन लिख दो, तो वैल्यू लिख दिया हमने 4, एक्स ग्रेटर देन क्या लिख दिया हमने 0, ये तो देखो यहाँ पर 0, और इसके बाद फिर क्या लिखा हमने, टू, ये एक्स क्या लिख देते हैं यहाँ पर, वही फंक्शन लेते हैं 2x लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वही ग्राफ है, ये 0 पर क्या है वैल्यू, तो 0 पर ओपन है यहाँ पर, और इसके साथ ये ग्राफ बनेगा 3 4, ये 2 है बच्चों, और 3 4 के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 0 इंक्लूडेड है, तो 4। तो इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये फंक्शन में कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ, देखो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 एफ एक्स के इक्वल है, देख लो यहां पर। लेकिन यहां पर क्या है कि इसके लेफ्ट हैंड वाली जो वैल्यू है, यानी लिमिट नॉट इक्वल टू द लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं है, नहीं है तो क्या है, लेफ्ट हैंड में इसकी दिक्कतें आ रही है, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन राइट हैंड में क्या है, कंटिन्यूटी है, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड कंटिन्यूटी बोल सकते हैं, या लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी बोल सकते हैं, तो इसका दो नाम हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी बट राइट हैंड कंटिन्यूटी। यानी इसको देखो, लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन में क्या है, लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी, मतलब लेफ्ट में प्रॉब्लम है इसका, तो लेकिन हम इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, राइट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी अगर लिख दें, यानी इसका मतलब है इसके राइट हैंड ठीक ठाक है, लेफ्ट हैंड में गड़बड़ है। ये क्या बता रहा है, लेफ्ट हैंड में गड़बड़ है लेकिन राइट हैंड ठीक ठाक है, बात तो वही बता रहा है भाई। तो राइट हैंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ये हो गया राइट हैंड कंटिन्यूटी। एक फंक्शन ऐसा भी आ सकता है बच्चों, अगर हम लिखे एफ एक्स की जो वैल्यू लिखे यहाँ पर, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेम फंक्शन लेते हैं 4, लेकिन हमने क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर 2 व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0। इस कंडीशन में क्या बनेगा फंक्शन का ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ बनेगा तो 4 पर ब्रैकेट ओपन है, इसका राइट हैंड में देखो यहाँ पर है, और लेफ्ट हैंड में क्या आ रहा है, इसका नीचे आ रहा है, और इसके बाद इसका ऐसा आ रहा है। यानी ये क्या है, लेफ्ट हैंड में कंटिन्यूअस है लेकिन राइट हैंड क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ये डिपेंड क्या कर रहा है, किस पर, तो इस वाली वैल्यू पर, डोमेन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं कि इसको नाम क्या दे सकते हैं हम यहाँ पर, तो राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी एंड लेफ्ट, और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, इसको ऐसे लिख दो, राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, और लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी। ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है। अब आते हैं देखो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर,
ठीक ना, बिल्कुल ए टू जेड समझाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूटी देखो, कंटिन्यूटी कुछ है नहीं, कंटिन्यूटी बच्चे कंफ्यूज करते हैं किधर से लेना है किधर से नहीं लेना है किधर से क्या करना है, बस इसको कंसेप्ट याद रखो। कंसेप्ट में दो थ्योरम है फर्स्ट क्लास का, और इसके बाद तुम अपना थ्योरम के बेस पर सारे क्वेश्चन कर लो, एक थ्योरम पढ़ा दिया दूसरा थ्योरम पढ़ा गए। तो देखो डिफिनेशन इसका क्या है, ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन। अगर कोई फंक्शन एवरी पॉइंट पर क्या है, ये डोमेन में क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इफ ए रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन डोमेन, तभी ये फंक्शन को कंटिन्यूअस कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यूअस कंसीडर नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा आ जाओ बच्चों, हम ब्रैकेट क्लोज पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे। देखो अगर ब्रैकेट क्लोज है और इस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और क्या है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये फंक्शन एफ इज सेट इज कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो सकता है, किस कंडीशन में, जब इसका डोमेन एक ही हो। इसका जब पूछेगा डोमेन एक कैसे हो गया सर, ठीक ना, तो जैसे हमने अभी वीडियो का एग्जांपल दिया, वीडियो नंबर 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, हमने मान लो एक ही वीडियो ही डाला, एक ही वीडियो डाला और उसने देखा, तो उसको मान लेंगे भाई कंटिन्यूअस है, एक ही पॉइंट पर है। बात आ रही है में, एक ही पॉइंट एक ही वीडियो डाला हमने, तो हमारा डोमेन एक ही हुआ, और उस वीडियो को उसने देखा तो हम उसको मानेंगे कि ये कंटिन्यूअस है। उसी तरह से फंक्शन है, ये फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस एट वन पॉइंट इफ डोमेन ऑफ एफ मींस फंक्शन सिंगलटन, जब डोमेन इसका सिंगलटन है, एक ही एलिमेंट है, तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक ना। हम आते हैं इसके बाद ये इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर बच्चों, तो इसको हम मिटाते हैं। देखो ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, जरा इसको ध्यान से देख लो। ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ए फंक्शन इन द क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखो, माइनस ए टू बी की बात कर रहा है यहाँ पर, कंटिन्यूअस है नहीं, ये पॉइंट इसका देखो इंक्लूडेड है, ये पॉइंट इसका इंक्लूडेड है, ये वाला इंक्लूडेड है, इसके इधर कोई वैल्यू नहीं है भाई, इसके इधर ए माइनस में कोई वैल्यू नहीं है, और बी प्लस में कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब तो यही कह रहा है ना, यहां से यहां तक की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू यहां से यहां तक की है, देखो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, बस यही कह रहा है यहाँ पर। तो ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब इसका प्लस लेंगे, एफ एक्स की जो वैल्यू है इज इक्वल टू मान लो के है, और एफ ए की वैल्यू क्या है, तो एफ ए की वैल्यू क्या है, ए भी के है। यानी इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इसका जो एक पॉइंट है ए पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें हमने बच्चों लेफ्ट हैंड का कोई डिस्कशन नहीं किया है, बात ध्यान रखना। यानी ये बात अगर हम इसको करेंगे तो ये बात यहां पर बेईमानी होगी। कौन सी बात, लिमिट ऑफ एक्स टू ए माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम इसको चेक करेंगे तो बेईमानी होगी। क्यों बेईमानी होगी, कोई क्या डोमेन ही नहीं है भाई, तो हम चेक कहां से कर लेंगे, जबरदस्ती, तो इसको हटाओ इसको, ठीक है। हम आते हैं राइट वाले पॉइंट पर, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू क्या लेते हैं यहाँ पर, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू, यहां पर लेंगे बी माइनस लेंगे बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू मान लो क्या रहा है यहाँ पर, एम आ रहा है, और दूसरा क्या रहा है यहाँ पर, एफ बी की वैल्यू भी क्या रहा है, एम आ रहा है यहाँ पर, ए बी एम आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं पॉइंट बी पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इसलिए पूरे को हम ए और बी को, ए और बीच में सारे फंक्शन को कंटिन्यूअस मान लेंगे, फिर बीच वाला चेक नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाले पर इसने पूछा नहीं है। अगर पूछेगा, डिस्कस करेगा उसके बारे में, तो हम चेक करेंगे, नहीं तो बात खत्म कर, कहानी खत्म करेंगे उसको वहीं पर। तो यानी अब इसमें क्या बेईमानी होगा, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू बी प्लस लिखते हैं बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इस वैल्यू को ढूंढते हैं, तो ये ढूंढना बेईमानी है, क्योंकि इस फंक्शन में बी प्लस इसका डोमेन नहीं है। बात आई समझ में यहां तक,
देख लो, ध्यान से समझना है इसको। हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x 1/x माइनस 1 1/x² माइनस 3x-4 इस टाइप का हमने फंक्शन लिया है, और एच एक्स टू 10x हमने ऐसा फंक्शन लिया है, और बताना क्या है, डिस्कस कंटिन्यूटी। तो इसको कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो यानी इसका मतलब अपने मर्जी से दिमाग लगाना है भाई। डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो अपनी मर्जी से दिमाग लगाओ कि ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक ना, कुछ वैसे पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। जैसे ये फंक्शन को देखते हैं तो यहां हम जीरो लेते हैं, तो जीरो पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। पहला फंक्शन जब डिफाइंड नहीं होगा वहां पर, तो वहां पर क्या क्रिएट कर देगा, डिसकंटिन्यूटी, मतलब फंक्शन लगातार नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का ग्राफ अगर देखते हैं तो ये 1/0 एक्स की वैल्यू 0 लिया, तो वैल्यू क्या बना देगा ग्राफ, ये अनडिफाइंड बना देगा, अनडिफाइंड। तो यहां पर फंक्शन क्या बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है। और जब हम वैल्यू यहां पर क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड तो डोमेन में ले नहीं सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा ग्राफ ठीक है। दूसरा, अगर निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो निगेटिव वैल्यू में ये ग्राफ बनेगा बच्चों। तो यानी इस कंडीशन में हम इसको कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है किस वाले पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, ये जीरो वाले पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। देखो, जीरो वाले पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड है, तो ग्राफ के बेस पर हम कर सकते हैं इसको। अब मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है जीरो पर। तो इस कंडीशन में तो देखो, तुमको डिस्कस अगर करना है तो अपने आप सोचना पड़ेगा किस किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड आता है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, किसी में एक पॉइंट भी है, किसी में एक पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट है, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है ना, किसी में एक पॉइंट होता है, किसी में नहीं भी होता है भाई, ऐसी कोई जरूरी नहीं, किसी में नहीं भी होता है। ठीक है ना, जो ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसमें नहीं होगा। तो वैसा भी फंक्शन बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने लिख दिया फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर 3x+10, हमने एक फंक्शन लिया, तो इसमें डिसकंटिन्यूटी ही नहीं है क्योंकि लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ हमेशा लगातार बनेगा, क्लास 10 से पढ़ते आ रहा है, यानी इसका मतलब है क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब मेन पॉइंट है बच्चों, इसमें देखो लिखने का मेथड, और कुछ ज्यादा नहीं है। तो यानी सबसे पहले तो ये अगर फाइंड आउट करने के लिए है बच्चों कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसको ढूंढ लेंगे। क्या ढूंढेंगे कि डिफाइंड कब है, तो एक पॉइंट है तो इसमें एक डिसकंटिन्यूटी हो गया। बस देखो, ग्राफ से पता लग रहा है एक डिसकंटिन्यूटी है। इसको पूरा अगर एक्सप्लेन करना तो है सीबीएसई में, तो देखो हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी सिखा देते हैं। इस तरह से मान लो इसको हमने ढूंढा, तो ये जीरो कब आएगा, जब एक्स एक्स इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगा। यानी इसके पॉइंट ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं, कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो पॉइंट तो हमारा एक ही बता रहा है भाई। इसमें देखेंगे तो ये जीरो कब आएगा, तो 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जीरो कब आएगा, तो हम अपना लगाएंगे दिमाग। 10th क्लास वाला क्या लगाएंगे यहाँ पर, x² माइनस 3x और +4 को जीरो लेंगे, इसको करेंगे फैक्टराइज, तो एक क्या माइनस है, सॉरी माइनस है, माइनस है, माइनस 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 माइनस, यानी 3x-4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएगी, एक वैल्यू क्या आएगा इसमें 4, और एक वैल्यू क्या आएगा इसका, तो ये मेरे ख्याल से ये क्या आ रहा है -4 ठीक है, और x की वैल्यू एक आएगा 1, ऐसा कुछ दो वैल्यू आएगा, है ना, फैक्टराइज करने के बाद। तो यानी इसका मतलब दो पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, यानी नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, दो लिखेंगे। इसमें कितने लिखेंगे, तो ये क्लास 11th का ग्राफ है, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है बच्चों, टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। यहाँ पर साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है, बिल्कुल होता है। जब ए वाली वैल्यू जीरो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ए जीरो कब होता है, कॉस एक्स जीरो कब होता है, किस किस पॉइंट पर जीरो आता है, जरा दिमाग लगा लो इसको। cos x जीरो कब कब होता है भाई, तो cos x जीरो के लिए क्या लिखते हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लेते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे पॉइंट है, और पॉइंट कौन कौन से है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 1 2 + 1 × π/2, ये सारे पॉइंट क्या बता रहा है, इसका डिसकंटिन्यूटी बता रहा है। मतलब ये यानी इसको ग्राफ के बेस पर अगर समझेंगे तो ग्राफ भी यही बता रहा है इसका। देखो 10 का ग्राफ बना दिया हम, ऐसे ग्राफ बनते चला जाएगा, तो π/2 पर क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ठीक है ना, π/2 पर। फिर यहाँ पर आएगा इसका
3π/2 पर फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 3π/2 पर देखो अनडिफाइंड हो गया और ये अनडिफाइंड हो गया। अब ये π/2 पर दोनों ग्राफ मैच नहीं कर रहा है, ये इसके साथ टैली नहीं कर रहा है। जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ है, यानी ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर, 2n+1 × π/2। ऐसा नहीं कि जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कहीं ना कहीं तो कंटिन्यूटी शो करेगा, और नहीं शो करेगा तो फिर यार फंक्शन ही नहीं रहा, कहीं तो मतलब ये है। इसीलिए डिसकंटिन्यूटी हम एक पार्टिकुलर पॉइंट पर चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ बिल्कुल दुनिया में कुछ लोग क्या होते हैं, ईमानदार होते हैं, बिल्कुल ईमानदार होते हैं। स्टूडेंट भी जनरली सारे ईमानदार होते हैं, लेकिन वो अपने पापा के जेब से अगर पैसा चोरी करे तो यानी हमारे लिए तो बहुत ईमानदार है, लेकिन उसके पापा के लिए क्या है, समझ गया होगा। उसी तरह से फंक्शन में है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो हम आते हैं बच्चों इस वाले फंक्शन की बात हम करते हैं, लिखने का मेथड समझते हैं। जैसे इसको लिखना है वैसे सारे फंक्शन को लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। इसी लिखने का मार्क्स मिलता है 12th क्लास में। तो यानी अब इसके बाद देखो डिसकंटिन्यूटी पढ़ेगा तो और भी बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी है, होता है जंप डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है ना। एक पीरियोडिकली चेंज करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर की टेंशन नहीं है, वो जेई मेंस एडवांस के लिए है। तो अभी जो एडवांस है केवल सीबीएसई के लिए है। तो सीबीएसई के देखो लिखने का मेथड, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। 1 में क्या है, कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान से देखो। तो हम इसमें 2 बातें लिखेंगे। ये किस पॉइंट पर ये पता लग रहा है भाई कि 0 पर अनडिफाइंड शो कर रहा है, हम 0 पर इसको चेक करने वाले हैं कि फंक्शन कैसा है। तो देखो यहां पर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, पहले हम लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करते हैं। ये फंक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट किया, प्यार से लिखा हमने, ठीक है ना। तुम भी इसको प्यार से लिखना है, 1-2 क्वेश्चन को प्यार से लिखेंगे हम, बाकी क्वेश्चन तो फिर दौड़ाएंगे यार, टेंशन क्यों ले रहा है। तो लिमिट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शन लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस पर हम चेक कर रहे हैं बच्चों, और 0 माइनस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो 1/x है। हमने लिख दिया इसको, लिखने के बाद थोड़ा स्पेस बना लिया, ठीक है। इस स्पेस में इसको हम सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पर तो यह वैल्यू हमको नहीं पता लग रहा है भाई, कैसे पुट करें इसको। अगर ये दिक्कत आ रही है तो इसको यहाँ पर लिख दो, x = 0 माइनस h। क्या लिखेंगे इसको, x = 0 माइनस है, 0 से लेस है, कितना लेस है भाई नहीं पता, तो 0 माइनस h लिख दिया, थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, ऐसे तो माइनस अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू 0 और h टेंस टू भी क्या आ जाएगा, इसमें 0 ही आएगा, लेकिन माइनस साइड से है भाई, 0 माइनस लिखा हुआ है। तो ये फंक्शन को देखो हम बच्चों बदल देंगे। फंक्शन के बदलने के बाद देखेंगे लिमिट ऑफ h टेंस टू 0। अब यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन h टेंस टू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है, और जहां पर h की वैल्यू है वहां पर हम क्या डाल देंगे, 0, x की वैल्यू 0 माइनस h डाल देंगे, जो भी वैल्यू है वही वैल्यू को डाल देंगे, डाल दिया हमने। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो क्या आ जाएगा इसमें, h टेंस टू 0, तो अनडिफाइंड आएगा, लेकिन माइनस अनडिफाइंड आएगा। ये क्या आ गया, माइनस अनडिफाइंड आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस में इस फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं बल्कि माइनस अनडिफाइंड, ये नीचे की तरफ आ रहा है। यानी इसका मतलब अब 0 प्लस की बात करते हैं बच्चों, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 0 प्लस कैलकुलेट करते हैं। इस बार 0 प्लस में फंक्शन की वैल्यू डालेंगे, फंक्शन की वैल्यू तो वही डलेगी जो पहले से आ रहा है, तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 प्लस डाल दिया हमने, फंक्शन की वैल्यू 1/x डाल दिया। अब यहाँ पर समस्या है सॉल्यूशन का, तो समस्या का हल निदान कैसे मिलेगा, x की वैल्यू 0 प्लस h लिखेंगे, बिल्कुल निदान मिल गया। और इसके बाद थोड़ा नंबर लेना है तो लिख देना x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, नहीं मार्क्स लेना है तो कोई बात नहीं है। तो लिमिट ऑफ हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन के बाद आंसर क्या आ जाएगा अभी पता लग जाएगा। अरे बदल जाओ यार, इतने प्यार से बोल रहे हैं तुमको। हाँ, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, फंक्शन हमने बदल दिया बच्चों, और यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 1/h लिख दिया। 1/h क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो तो पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 डालने पर 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो यहाँ आ रहा पॉजिटिव अनडिफाइंड, यहाँ आ रहा नेगेटिव अनडिफाइंड। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस। इसमें डिसकंटिन्यूटी अगर आ गई बच्चों तो F0 चेक करने की हमको जरूरत ही नहीं है, बात खत्म हो गई। जब पता लग गया कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो तीसरी प्रॉपर्टी को नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक ना। तो तीसरी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, F0 की हमारे पास यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, कहानी खत्म हो गई। बात आगे आगे समझ में यहां तक। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कुछ याद रखना, कुछ टर्म है जो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता ही होता है, इसमें कभी भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगी। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही ईमानदार हैं, एक दो लोग तो होंगे कम से कम, ठीक ना। और इसमें क्या है ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस एट पार्टिकुलर पॉइंट, और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं एट पार्टिकुलर पॉइंट, ठीक ना। तो हम ये डिस्कस करेंगे। अगर हम पोलोनोमियल की बात करें, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी पोलोनोमियल ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 4, तो ये भी कोई भी पोलोनोमियल है, पोलोनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, या डिग्री इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई मतलब नहीं है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पर, 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5, तो इट इज ए कंटिन्यूअस। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये भी क्या फंक्शन, तो ये पोलिनोमियल है बच्चों, और पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो याद रखना आज के बाद, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, कंडीशन है कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो यानी ये पोलिनोमियल फंक्शन, नहीं तो चेक करना पड़ेगा फिर, ठीक ना। पोलिनोमियल फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक तो मिल गया भाई पोलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस हुआ, एक ईमानदार मिल गया। दूसरा ईमानदार कौन सा है भाई, तो देखो दूसरा ईमानदार मिलेगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन अंडर इट्स डोमेन। कंडीशन ये है, इसका कंडीशन है अंडर इट्स डोमेन। जब इसका डोमेन डिफाइंड होगा तब, ऐसा नहीं कि हमेशा, अंडर इट्स डोमेन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये हमेशा कंटिन्यूअस ही शो करेगा। ये क्या है, तीसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं बच्चों। तो थर्ड फंक्शन की बात करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब कैसा फंक्शन है, तो एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स अगर लिख दें, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख दो यहाँ पर ई पावर एक्स और प्लस, तो एक्सपोनेंशियल के साथ हम पोलिनोमियल लगा देते हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, कंटिन्यूअस बनाएगा। इसके साथ हम लिख देते हैं लॉग एक्स, जैसे ही हमने लॉग एक्स लिखा बच्चों, तो यहाँ पर कंडीशन डल जाएगा। क्या कंडीशन डल जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड हो जाएगा फिर। तो यानी ये देखना पड़ेगा, तीन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होंगे तो बात की बात है। पहले हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल, तो इसमें लिख दो ई पावर एक्स भी लिख देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ई पावर एक्स लिख देते हैं, प्लस ई पावर माइनस एक्स लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स लिख दिया। ये तो हमने टाइम पास कर दिया। ये जो फंक्शन बनेगा ये क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूअस, क्योंकि 0 कभी आ ही नहीं सकता, तो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें जो पोलिनोमियल है उसमें मॉडुलस लगा देंगे, तो भी मॉडुलस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अगर किसी फंक्शन में मॉडुलस लगा हुआ है तो देख लेना कि जो मॉडुलस लगा हुआ है क्या वो वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये लिखेंगे यहाँ पर। तो अगर है तो ठीक है, तो इसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ
कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑलवेज कंटिन्यूअस लिख दो यहां पर, ऑलवेज कंटिन्यूअस। कहा गया, ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ वैसा फंक्शन जो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक ना। तो डिसकंटिन्यूअस के फंक्शन के बारे में कुछ समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस जो पेपर में जनरली आता है ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो यहां पर हम लिख देते हैं फोर्थ में, फोर्थ में क्या लिख देते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब साइन एक्स का फंक्शन और cos x का फंक्शन, केवल यही दो फंक्शन की बात करेंगे, सारे फंक्शन की बात नहीं होगा, सारे फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी आती है बाकी। और ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक ना। ये याद रखना, ये क्या है बच्चों, तो ये है फोर्थ, एक नया फंक्शन बीच में डाल दिया हमने, तो ये फंक्शन को याद रखना कि क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। इसके छोड़ करके बाकी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होते हैं एट गिवन पॉइंट, एट पार्टिकुलर पॉइंट। और पॉइंट कौन कौन सा आएगा इसको देख लो। तो हम अगर बात करते हैं tan x का फंक्शन, तो tan x का फंक्शन क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस तो है लेकिन पार्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको लिखें tan x इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट कौन सा पॉइंट पर बच्चों, तो 2n+1 इंटू पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। ये तुमको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में काम आएगा या क्वेश्चन देख करके ही पता लग जाएगा, उसको करना कैसे हो तो बाद में फिर बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको समझ लो। दूसरा लेते हैं यहाँ पर, दूसरा फंक्शन लेते हैं cot x का फंक्शन। तो cot x का फंक्शन कैसा होता है बच्चों, cos x अपॉन sin x होता है ना, cos x अपॉन क्या होता है, sin x होता है। जब ये sin x की वैल्यू 0 तो अनडिफाइंड, तो sin x की वैल्यू 0 क्या होता है, n पाई में होता है, तो इसे लिखेंगे cot x इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस से जगह नहीं मिला, इज डिसकंटिन्यूअस इफ x इक्वल टू n पाई, लिख दो, सीधा सीधा लिख दो, बात खत्म हो गई। x की वैल्यू में n पाई मतलब पाई, ये 0 पाई 2 पाई 3 पाई, n क्या है बच्चों, मेंबर ऑफ इंटीग्रल नंबर, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होगा फंक्शन, तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसको याद करने का आसान आसान तरीका क्या है, 10वीं क्लास के मेथड से साइन कोस अपन साइन में बदल दो, ये वैल्यू 0 जिस पॉइंट पर आएगा उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूटी शो कर देगा, ठीक है। तीसरा फंक्शन लेते हैं यहाँ पर, थर्ड फंक्शन की बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस का। तो ये थर्ड फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, थर्ड फंक्शन यानी थर्ड, तो ये हो गया, यहां पर आ जाओ। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की संख्या बहुत है, जिस तरह से ईमानदार की संख्या कम है और बेईमानों की संख्या इस धरती पर ज्यादा है, तो उसी तरह से डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ज्यादा मिलेगा, कंटिन्यूअस थोड़ा कम मिलेगा, है ना। तो ऑलवेज कंटिन्यूअस वाले फंक्शन बहुत कम होते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों थर्ड में, cosec x की बात करते हैं। cosec x जो फंक्शन है ये क्या होता है, 1/sin x होता है। अब जब sin x 0 तो ये भी अनडिफाइंड, तो sin x 0 इस कंडीशन में 0 होता है, तो इसको लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, n पाई, और n क्या लिखेंगे, मेंबर ऑफ i लिखेंगे, बस हो गया। हम अगर सेक की बात करते हैं, फोर्थ में सेक की बात करते हैं, सेक फंक्शन का, तो सेक फंक्शन क्या होता है, 1/cos होता है। तो जब ये cos की वैल्यू 0 आ जाएगा तब फंक्शन अनडिफाइंड बनाएगा, तो cos की वैल्यू 0 होगा तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू क्या लिखे यहाँ पर, एट एक्स टू, जब ये जीरो होगा तो ये जीरो कब होता है, 2n+1 इंटू पाई बाई टू पर क्या होता है बच्चों, ये जीरो होता है। तो इसका कहानी हो गई, कंप्लीट हो गया। पाई बाई टू लिखने का जगह क्यों नहीं मिल रहा है भाई, पाई बाई टू लिखने हो गया पाई बाई टू। इस पर क्या होता है बच्चों, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ये हमने डिसकंटिन्यूटी का बता दिया। अब इसके बाद ये साइन कॉस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और बहुत सारे फंक्शन ऐसे हैं जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो इसको लिखो डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। और कौन कौन से होते हैं बच्चों फंक्शन, तो ये होता है जो जितने पीस वाइज फंक्शन है, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है, देख लो। और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, तीनों फंक्शन याद रखना। इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट कहां पर लिखोगा ये, इंटीग्रल पॉइंट, इंटीग्रल पॉइंट पर क्या होता है बच्चों, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। कौन सा फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल, फ्रैक्शनल पार्ट, और बाकी इसके नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए आएगा, वो तो समझाएंगे बाद में। आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।